कम उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान की मुनासबत से एक शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं इमली और आलू बुखारे का शरबत। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने रात को ना तकरीबन 1 पाव इमली और 1 पाव आलू बुखारा धो के पानी में भिगो दिया था। तो अब इसकी ये जो है ना शक्ल है। अब हम तो इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। ये है चीनी मैंने ले लिया 3 पाव, नमक हस्बे जायका इसमें जाएगा, और इमली और आलू बुखारा है 1 पाव। इनको धो के भिगो देना है। अब हम बाउल में स्ट्रेनर रखेंगे और इनको छान लेंगे इमली और आलू बुखारे को। हम ऊपर से इसको प्रेस करेंगे ताकि इसका जो पल्प है ना वो भी इस पानी में शामिल हो जाए। हमने दबा दबा के इसका पल्प निकाल लेना है सारा। अभी हम इसमें और इसको एक बार फिर बॉल में डालते हैं और उसमें पानी डालेंगे और फिर इसका पल्प निकालते हैं। ये हमने इसको बॉल में डाल लिया और इसमें और पानी डाला है और इसको चम्मच की मदद से हम ऐसे दबा दबा के गुठलियों से इसको उतार रहे हैं। और अगर चम्मच से ना उतर रहा हो ना तो फिर हैं हाथों को अच्छी तरह से धो के, तो हाथों की मदद से भी हम इसके ये पल्प इसके साथ से उतार सकते हैं। चम्मच की मदद से सही नहीं उतर रहा था तो फिर मैंने ना हाथों की मदद से इसे उतार रही हूँ। यूँ हमने अच्छी तरह से इस सारा जो इसका पल्प है ना गुठलियों से अलग कर लेना। इमली और आलू बुखारे का शरबत जो है ना इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ख़ासकर जो लोग मैदे के मरीज़ हैं, जिगर के अर्ज़े में मुब्तला हैं, तो उनके लिए ये इमली आलू बुखारे का शरबत जो है ना बहुत अच्छा है। जिनको जिगर का मसला पेश आ रहा है वो हर रोज़ रात को ना 3-4 दाने आलू बुखारे के और इसी तरह थोड़ी सी इमली रात को भिगो देना मिट्टी के बर्तन में। सुबह वही पानी जो है वो पी लें तो उससे इंशाल्लाह जिगर का मर्ज़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। ये आज़मूदा नुस्खा है। ये वाला शरबत जिगर की गर्मी दूर करता है, जिगर को ठंडक पहुंचाता है। ये जो पीला यरकान है इसका ख़ात्मा करता है, जिगर की सोजिश को ख़त्म करता है। इससे इमली और आलू बुखारे के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आलू बुखारा जो है वो उससे नया खून भी बनता है आलू बुखारा से। तो देखें नाज़रीन, हमने सारी गुठलियों से पल्प जो है ना उतार लिया है। ये देखें। अब हम जो है ना इसको ब्लेंडर में हल्का सा ब्लेंड करेंगे और उसके बाद चीनी डाल के तो उसको पकने के लिए रख देंगे। अभी हम इसको ब्लेंड करते हैं। चीनी हमारी इसमें डिज़ोल्व हो गई है। तो अब हम जब इसको बॉयल आएगा ना तो इसका चूल्हा हम आहिस्ता कर देंगे और इसको तकरीबन हमने 15-20 मिनट पकाना है लो फ्लेम पे। अब इसको उबाल आ गया तो हम जो है ना इसका चूल्हा जो है वो आहिस्ता कर देंगे
और हल्की आग पे हम इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। तो उसके बाद हमारा जो शरबत है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए नाज़रीन, हमारा जो शरबत है ना वो तैयार हो चुका है। मतलब शरबत के लिए जो सिरप है वो तैयार हो चुका है। तो अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ और ठंडा करके इसको बोतल में भर के रख लेंगे। जो सिरप शरबत के लिए सिरप हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको छान लेंगे और छानने के बाद हम इसको छान लेते हैं। इस शरबत वाले सिरप को हम छान के ना तो बोतल में भर के सेव कर लेंगे। इसको आप आसानी से 1 महीना 1.5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बनाना बहुत आसान है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। जब हमने बना के रख लिया, बस हम यूँ करेंगे कि जग में पानी डालेंगे और ये सिरप डालेंगे तो हमारा शरबत तैयार हो जाएगा। अब हम इसको सेव करने के लिए बोतल में डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तकरीबन अब हम इसमें फ़ी गिलास तकरीबन 3 टेबलस्पून डालेंगे। 2 टेबलस्पून भी काफ़ी होते हैं, लेकिन वो बाज़ लोग मीठा जो है कम पीते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे तकरीबन हैं 4 गिलास हैं इसमें जग में। थोड़ा सा और इसमें डालते हैं शरबत वाला सिरप। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो लें जी नाज़रीन, हमारा बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक जो है वो तैयार हो चुकी है। इसे आप सहरी में भी पी सकते हैं और इफ्तारी में भी। इफ्तारी में तो ये इफ्तारी का मज़ा तो दोबाला कर देता है, क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, तो ये प्यास को मिटाता है ये वाला शरबत। ये ले नाजरीन, हमारा बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा शरबत तैयार हो चुका है। तो अगर आपको आज की हमारी ये शरबत की रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल 786 अल्पियाल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।